अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शेर अहमद। और आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली बहुत आसान सा टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट है। वो है डेंसिटी और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल और उससे रिलेटेड कन्वर्जन्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं। हम जिस पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डेंसिटी। अभी डेंसिटी है क्या चीज़? डिनोटेड बाय रो। अगर हम इन डेंसिटी के बारे में बात करें तो डेंसिटी बेसिकली क्या होता है? डेंसिटी को अगर हम डिफाइन करेंगे तो डेंसिटी है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास के डिस्ट्रीब्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। यानी अगर हम इसको देखें तो डेंसिटी यानी रो जो बेसिकली है वो हमारे पास दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। एक क्या चीज़ है? मास, और दूसरी क्या चीज़ है? वॉल्यूम। अब अगर आप देखेंगे तो डेंसिटी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। हाँ, अब मान लेते हैं कि हमारे पास सम अमाउंट ऑफ गैस है, ठीक है, सम अमाउंट ऑफ गैस है, या आप कह लें हमारे पास कोई ये पार्टिकल की डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसे कि हमारे पास कुछ पार्टिकल्स अभी कन्फाइंड है गैस इस पर्टिकुलर वेसल्स के अंदर। तो इसका मास m है, इसका वॉल्यूम v है, तो इसकी डेंसिटी क्या हो गई? m/v। अब अगर हम उसी कंटेनर्स के अंदर कंटेनर के डायमेंशन को बढ़ा दें, वॉल्यूम v ना रखें, v डैश रख दें, और हमें नज़र आ रहा है कि जो v डैश है वो ग्रेटर है v से, मास उन्हीं पार्टिकल्स को हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करें। हालांकि मास की डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम है, पहले जितने पार्टिकल्स थे अभी भी उतने पार्टिकल्स हैं, मगर क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो गया उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब डेंसिटी क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? मास। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है हमारे पास? मीटर क्यूब। तो यूनिट क्या बनी? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी केजी पर मीटर क्यूब, सॉरी, ये डेंसिटी की यूनिट है। बिलफर्ज ऐसा हो कि हमारे पास डेंसिटी अगर इस फॉर्म में आ जाए, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आ जाए, और उस ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को अगर मुझे किलोग्राम पर मीटर क्यूब में तब्दील करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से किलोग्राम पर मीटर क्यूब में जाने के लिए हम क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऐसा क्यों है कि हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से किलोग्राम पर मीटर क्यूब में जाने के लिए क्या कर रहे हैं? 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको ज़रा समझते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। क्या है? हमारे पास मान लेते हैं एक सब्सटेंस है जिसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब उस 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को मुझे तब्दील करना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब से, ठीक है। अब कैसे करेंगे? 1, इसको अगर हम तोड़ कर लिखें तो ये क्या है हमारे पास? ग्राम। नीचे क्या है? सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम अपॉन में क्या है? सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर मुझे ग्राम से किलोग्राम में जाना है तो मैं क्या करूँगा? जो भी मेरे पास ग्राम होगा उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे ग्राम को तो ये क्या बन जाएगा? किलोग्राम। यानी अगर मैं 1 ग्राम को 1000 से डिवाइड कर दूँ तो 1 ग्राम क्या बन जाएगा? किलोग्राम। अब नीचे क्या बचा? नीचे है सेंटीमीटर क्यूब, यानी सेंटी के ऊपर भी क्यूब और मीटर के ऊपर भी क्यूब, ठीक है। सेंटी के ऊपर भी क्यूब और मीटर के ऊपर भी। ये जो सी है जिसे हम सेंटी पढ़ रहे हैं
ये बेसिकली हमारे पास प्रीफिक्स है, जिस प्रीफिक्स की वैल्यू क्या है 10 की पावर -2। तो अगर हम इनको यहाँ पर देखें तो 1 डिवाइडेड बाय 1000, तो 1 ग्राम किस में तब्दील हो गया, किलोग्राम में। और नीचे अगर हम इसको देखें तो सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटी की जगह 10 की पावर -2। उसके बाद क्या है, मीटर ऊपर क्या लगा हुआ है, क्यूब लगा हुआ है। इसको आगे लेके चलते हैं तो 1 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम अपॉन, अब अगर ये क्यूब हम अलहदा कर लें तो 10 की पावर -2 के ऊपर क्यूब और मीटर के ऊपर क्यूब। देखिए हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से स्टार्ट किया था। अब यूनिट कहाँ पर आ गया, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आ गया। हाँ, ये 1000 अभी नजर नहीं आ रहा, अभी हम इसको देखेंगे कि 1000 कैसे आया। देखिए 1 डिवाइडेड बाय 1000, फिर ब्रैकेट अपॉन आ गया। देखिए एक बेस के ऊपर एक से ज़्यादा पावर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में होता है, तो 2 3 आर 6, तो नीचे बन जाएगा 10 की पावर -6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे लेकर चले इस पार्ट पर, तो ऊपर क्या है 1/1000, नीचे क्या है 10 की पावर 6। अब इस 10 की पावर 6 देखिए 1/1000 से डिवाइड हो रहा है। अगर मैं इसको ऊपर भेज दूँ, यहाँ भेज दूँ, तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस में है ना, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा प्लस। यूनिट क्या चल रही है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब अगर ऊपर भेजिए तो यहाँ पे क्या बना 1000, 1000 का मतलब क्या होता है 10 की पावर 3, तो इस 1000 की जगह क्या लिख लिया 10 की पावर 3, ऐसे ही है। अच्छा इसको तो इसको ऐसे ना करें, बल्कि इसको चलते पहले कि हमारे पास 10 की पावर -6 है। अच्छा अब हम एक काम करते हैं, इसके नीचे 1 है तो ये दोनों फ्रैक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं। 1000 को मैं लिख लेता हूँ 10 की पावर 3, तो 1/10 की पावर 3 और 10 की पावर 3 10 की पावर -6/1, ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ मल्टीप्लाई में तब्दील करना, तो 1/10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 ऊपर चला जाएगा और 10 की पावर -6 नीचे आ जाएगा। तो डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, 1 1 जार 1, नीचे क्या हो जाएगा बेस सेम पावर ऐड, तो 3 - 6 पावर ऐड किया ना, 3 में हम क्या ऐड करेंगे -6 ऐड कर देंगे, तो 10 प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 6, तो 1 डिवाइडेड बाय पावर क्या बन जाएगा -3, -3 को ऊपर भेजिए क्या बन जाएगा +3, दैट इज मीन सिर्फ 1000। तो हमारे पास क्या आ रहा है कि जब हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को किलोग्राम पर मीटर क्यूब में तब्दील कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन से क्या बच रहा है सिर्फ और सिर्फ 1000। इसलिए कभी भी अगर मेरे पास ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा और उसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में हमें तब्दील करना है, तो हम उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करने के। मान लेते हैं कि हमारे पास किसी की डेंसिटी अगर 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो अगर मुझे इसे ऐसा यूनिट में तब्दील करना है तो मैं क्या करूँगा 2.5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बस इतना सा काम करना है। अगर मेरे पास 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो किलोग्राम में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा 1.4 को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 1400, और 1400 ये हो जाएगा हमारे पास किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अच्छा अब डेंसिटी के फॉर्मूले को हम शिफल भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हमें डेंसिटी निकालने को आए, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी का फॉर्मूला है मास ओवर वॉल्यूम। तो अगर मुझे डेंसिटी दे दी जाए, मास दे दिया जाए, या मास मुझे कैलकुलेट करना हो, तो मैं इसको इधर भेज दूंगा, तो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा मास। इस तरह से हम सब शफलिंग भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। शुक्रिया।